नमस्कार। आज के इस कहानी के प्रसंग में मैं बात कर रहा हूं आदतों की। कैसी आदत होनी चाहिए, बच्चों में कैसी आदत डालें हम। आदतें सब कुछ करवा सकती हैं। एक अच्छी हैबिट आपको जीवन में चहुमुखी विकास तो करेगी आपका, पर वो आपको हाइट्स पर ले आ सकती है, माउंटेन्स की हाइट्स तक आपको पहुंचा सकती है एक अच्छी आदत। जो छोटे बच्चे हैं उनको सुबह जल्दी जगने की आदत, अपना कार्य जो होमवर्क मिला है उसे पूरा करने की आदत धीमे धीमे डालिए। छोटे छोटे परिवर्तन कीजिए। जरूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करें, छोटे छोटे परिवर्तन करें। माता जीजाबाई शिवाजी महाराज को बचपन से ही सिखाती थी। माता जीजाबाई शिवाजी महाराज को बचपन से ही सिखाती थी कि हमको ईमानदारी के साथ रहना है, अन्याय को नहीं सहना है। माता भुवनेश्वरी देवी स्वामी विवेकानंद जी को सत्य का पाठ पढ़ाती थी। वो उनको बताती थी कि कैसे एक व्यक्ति को एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए। वो छोटी छोटी आदतें माता कौशल्या भगवान श्री राम को सिखाती थी कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। महात्मा गांधी को उनकी माता ने बनाया, उन्होंने बचपन से उनको सिखाया सत्य का पाठ। छोटी छोटी आदतें। अपना होमवर्क पूरा करके सोएं बच्चे। जो उनका होमवर्क है उसको पूरा करवाएं। पूछें उसको रात को, भैया तेरा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो चल कर। ऐसा नहीं है वो उस दिन पूरा कर लेगा, उसको आदत डालें। चलो आज कितना हो गया, कम हुआ है, कोई बात नहीं, कल पूरा करके सोना। तो बच्चे के अंदर एक आदत आती है। कुछ माताएं अपने बच्चों का रात को बैग पैक करा के सोती हैं। भाई अपना बैग पैक करो, कल पहनने वाले कपड़ों को तय करो, कौन से कपड़े पहनने, रखो उनको ढंग से। रात को पूछती हैं बच्चों से जूते पॉलिश किए कि नहीं किए, पॉलिश करो। एक जो हैबिट है, जो आदत है बच्चों के अंदर, अगर वो पड़ जाती है तो फिर वो जिंदगी भर के लिए हमारे काम आती है। छोटी छोटी आदतें। कॉपी पर नाम लिखना है, कॉपी पर कवर चढ़ा के रखना है। ये माता पिता कब तक करेंगे इस काम को? ये तो बच्चों का ही काम है, वो ही करेंगे। उनको ऐसा फील होना चाहिए कि मेरी बुक्स बिना कवर के नहीं होनी चाहिए। जब वो लिखें तो लिखते वक्त ध्यान रखें कि हमको कैसा लिखना है। माता पिता को चाहिए, गुरु को चाहिए, वो बताएं उसको, भैया थोड़ा शांति से धीमे धीमे लिख, धीमे धीमे लिख। एक बार सही लिखने का अभ्यास आ गया तो जिंदगी भर वो सही लिखेगा। हमारी पहचान है हमारा लेखन। हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताता है हमारा लेखन। हम कैसे हैं, संभल के लिखते हैं, ना समझ के लिखते हैं। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। अगर आपने थोड़ा ध्यान से बच्चे को लिखवाया तो वो सही लिख देगा। तो आदतें कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स, उनको हम एटॉमिक हैबिट्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सुबह जल्दी जागने की। तो लोग अपना अलार्म सेट करते हैं। अलार्म तो सेट करते ही करते हैं, अलार्म की कोई जरूरत नहीं है। ये जो अपनी बॉडी है ये बायोलॉजिकल वॉच है, इसके अंदर एटॉमिक वॉच से भी जबरदस्त वॉच है इस बॉडी के अंदर। आप सिर्फ कह के सोइए रात को कि मुझे सुबह 4 बजे जागना है, भैया मुझे 4 बजे जगा देना। अपने मन को बोल के सो कि मुझे 4 बजे जगा देना। आपको विश्वास करना होगा 3:55 पर आपकी आंखें नॉक होंगी, आपकी आंखें खुलेंगी और आप जाग जाएंगे। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। जो बच्चे सुन रहे हैं इस कहानी को वो आजमा कर देखें। रात को कहकर सोएं कि मुझे सुबह 4 बजे जागना है, मुझे सुबह 5 बजे जागना है, और आप देखेंगे आप सुबह 4:55 यानी कि 5 मिनट पहले आपकी बॉडी आपको नॉक करेगी और आपकी आंखें खुल जाएंगी।
और आप जाग जाएंगे। ऐसे ही जो भी कुछ करना है आप उसके बारे में बोलिए, अपने आप को, अपने मस्तिष्क को बोलिए। हमारे दो मस्तिष्क होते हैं, वी हैव टू माइंड्स, टू ब्रेन्स। एक होता है आगे वाला भाग, एक पीछे वाला भाग, ऐसे बोलते हैं। कॉन्शियस ब्रेन, अनकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन क्या करता है, वो जो देख रहा है उसको रेसिप्रोकेट करता है, उसको वो बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अनकॉन्शियस ब्रेन इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड। आप उसको जो बोलते हैं वो उसको पूरा करता है। आप जो भी बोलते हैं वो उसको पूरा करने का प्रयास करता है। ये मानव तन, मानव मस्तिष्क बहुत बड़ी चीज है। छोटी छोटी आदतें। महात्मा गांधी ने अपने अंदर, ऐसा नहीं था वो सत्य अहिंसा का पाठ उन्होंने कोई बचपन से सीख लिया था। जब वो एक नाटक देखने गए तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा और इतने प्रभावित हुए उस नाटक को देखकर कि उन्होंने अपने जीवन में सत्य को स्वीकार लिया, सत्य को पहचान लिया, सत्य को ओढ़ लिया, सत्य से नहा लिए, सब कुछ सत्य के साथ कर लिया। अंग्रेजों ने उन पर कितने अत्याचार किए, उन्होंने कहा कर लो, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, मैं तुमको मारूंगा नहीं, मार लो मुझे, तुम कितना मारोगे। अंग्रेज थक गए और उस आदत का, सत्य अहिंसा की उस आदत का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। इजराइल की घटना है कि आदतों से क्या होता है। इजराइल की घटना है युद्ध के बाद, वहां पर जो दो धर्म हैं जिनमें एक दूसरे को बुरी दृष्टि से देखते हैं, तो उस कैदी को उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, बहुत मतलब बहुत टॉर्चर, 3rd डिग्री से के बाद भी टॉर्चर किया उसको। बट उस कैदी ने सोचा भाई ये टॉर्चर तो चलता रहेगा क्योंकि मैं इनका युद्ध अपराधी हूं, ये टॉर्चर तो जिंदगी में चलता रहेगा, मैं इनको कब तक रोकूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं अपने विचार तो बदल सकता हूं। तो जब ये मारेंगे तब मैं हंसूंगा, रोऊंगा नहीं। जब ये मुझे मारेंगे, मुझ पे क्रूरता का बर्ताव करेंगे, तब मैं हंसूंगा, रोऊंगा नहीं। ये तो मैं कर सकता हूं। और जब वो उसको टॉर्चर करते वो हंसता, स्माइल के साथ खूब तेज तेज हंसता, वो मारते वो हंसता। उसकी बात पूरे बैरक में फैल गई कि वो पिटता है वो हंसता है, उसको वो मारते हैं और वो हंसता है। उसका परिणाम ये हुआ, उसके साथ के सारे कैदी धीमे धीमे खत्म हो गए और सबसे लास्ट तक ये कैदी बचा रहा। एक छोटी सी हैबिट, इसके जीते जीते इसकी कहानियां छप गई। आज जो मैं सुना रहा हूं, मैंने भी कहीं से पढ़ी तो मैं आपको सुना रहा हूं। ये क्या हैबिट्स हैं, छोटी छोटी हैबिट्स। हमारे देश के जो ऑफिसर्स हैं उनको जगाने के लिए कोई नॉक बेल नहीं होती। हमारे देश के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे नेवी के हों, उनको जगाने के लिए कोई बेल नहीं होती। दे राइज देमसेल्व्स, खुद उठते हैं अपने आप। ऐसी आदत विकसित की गई उनके अंदर। उन ऑफिसर्स को ये सिखाया गया कि तुमको खुद उठना है अपने आप। दे देमसेल्व्स राइज, खुद उठते हैं 4 बजे, जो उनका समय होता है। खाने का समय निश्चित होता है, इतने समय में खाना खाना है आपको, उनको आदत डाल दी जाती है। छोटी छोटी आदत डालते हैं, छोटी छोटी 3 मिनट में खाना खाना है आपको, तो 3 मिनट में खाना खा के आ जाएगा वो आदमी। 2 मिनट में नहा के आना है तो नहा के आ जाएगा। 2 मिनट में कपड़े पहन के आने हैं तो वो ऐसा नहीं है वो जाते ही 2 मिनट में कपड़े पहन लेता है, उसको आदत डलवाई जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो देखते हैं वो लोग कि सभी 2 मिनट में कपड़े पहन के आ गए, बढ़िया यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कोई इधर यहां से वहां से टेढ़ी मेढ़ी, ना, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक। उस 2 मिनट के कपड़े पहनने की जो प्रैक्टिस है वो कई दिनों कराई जाती है और वो उसके लिए प्लानिंग कर लेता है। रात को ही सारी चीजें तय करके रखता है अपनी, शूज को पॉलिश करके रखेगा, ड्रेस को प्रेस करके रखेगा, और सुबह जैसे ही बेल बजती है, टाइम
मतलब नॉक बेल, अपने आप नॉक बेल जो बजती है भाई 2 मिनट में हमें काम करना है, फटाक से रेडी, 3 मिनट में, 1 मिनट में, 3 मिनट में खाना खाना है उसको, उसके लिए रेडी है वो। यानी कि ये जो हैबिट्स हैं, ये लाइफ की बहुत चैलेंजिंग हैबिट्स हैं। अगर हम इस पे चलते हैं, हम इस पे काम करते हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। थैंक यू, नमस्कार।